बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घर में खुश होंगे, शादो आबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक थे। तो यहाँ पे मैंने ये अपना ब्लैंकेट धुलवा के मंगवाया था, एक और अपना ब्लैंकेट। तो वो सर्दी बहुत हो रही थी, ज़्यादा पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ कराची में तो, हमारी तरफ तो बहुत है। आप बताइएगा आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? तो ये मैं यहाँ पे खोल रही हूँ। ये रात का टाइम है, सब कामों से फ़ारिग होके आ गई थी। ये ब्लैंकेट धोके मैंने मंगवाया था बाज़ार से। तकरीबन ये मुझे 800 रुपये का धोके उसने दिया है। कोई इतना ज़्यादा मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा। हाँ बस ठीक है, धोके दे दिया दे दिया। इस तरह से फिर मैंने बिस्तर की चादर भी चेंज की और इस तरह से सफाई की पूरी बिस्तर की। फिर हमारा दिल चाहा कि हम चाय वगैरह भी पियेंगे, वो भी व्लॉग मैंने लिया है यहाँ पर। ये आपको एक सीन लिया, थोड़ा सा ही बखूर डाला मैंने। आजकल मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, एहतियात कीजिएगा। मैं ये 2 मैट लगा देती हूँ इस तरह से सराहने। मैंने कहा जब तक हो गया है थोड़ा सा निकाल के फिर मैंने बखूर इसमें रोशन किया थोड़ा सा। रात का टाइम था। ज़्यादा ज़्यादा कमरे थोड़ा अच्छा हो जाता है थोड़ा सा। खुशबू के लिहाज से भी और वैसे भी। सुबह फजर तक इसकी खुशबू रहती है माशाल्लाह से। नमाज वगैरह पढ़ो तो अच्छा लगता है। अगर आप रात में ये जला दो थोड़ा सा तो उसकी सुबह तक खुशबू बहुत प्यारी होती है। जो मैं करती थी डेली रूटीन में नाइट में टाइम, तो वो आपको दिखाया। फिर उसके बाद मैं बाहर आई, ये रोशन किया, बाहर आई। ये तब रह गया था, मैं बाज़ार गई थी। बाज़ार में मैंने आपको बताया था कुछ सामान भी लेकर आई हूँ। तवा लेकर आई ये वाला मैं, एक मुझे तवा चाहिए था। तो ये मैंने आपको ओपन करके दिखाना था, क्योंकि आप जानते हैं मैं जो भी सामान लेकर आती हूँ आपको ज़रूर दिखाती हूँ। सर्दी बहुत लग रही है इसलिए ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है सर्दी से। सोनिक्स का है ये। अच्छा, ये सोनिक्स का जो भी सामान होता है उसके पीछे स्टैम्प होती है, ये याद रखिएगा। अगर असली है, जीनियन है, तो ये उसके पीछे स्टैम्प होगी। वरना तो सोनिक्स का जो भी पेपर पर लगा देते हैं सब कुछ फालतू का होता है। वो बेचने की धंधे होते हैं, बस प्रोग्रामिंग होती है सारी बेचने की। इस तरह से मुझे छोटा चाहिए था तो मैं ये छोटा तवा लेकर आई, क्योंकि एग वगैरह के लिए अच्छा लगता है ये। तो वो बड़ा वाला फिर वो गंदा हो जाता है, फिर उसको धोते फिर वो पूरा का पूरा पड़ा रहता है, फ़ौरन धोना पड़ता है उसको। तो ये छोटा तवा था, ये मैं लेकर आई थी। अच्छा, फिर अब मैं दिल चाहा कश्मीरी चाय पीने का, क्योंकि वो कमरे का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा बन गया था कि मज़ा आया थोड़ा सा। तो ये मैंने कश्मीरी चाय बनाई। अब मैं अली से भी पूछूंगी इसके साथ क्या लेंगे, तो मैं ये लेकर जा रही हूँ। अली पियेंगे तो फिर मैं खोलूँ, वरना फिर मैं नहीं बनाऊँगी। हाँ, मैं लेकर जा रही हूँ अली के पास। आज मैंने व्लॉग कुछ इस तरह से लिया है। अली से पूछ रही हूँ पियेंगे आप, मैं खोलूँ बनाऊँ? तो अली कह रहे हाँ बना लो। फिर मैंने बिस्कुट वगैरह भी निकाले जो हम लेकर आए थे। मैंने कहा आएँ आप भी पी लें। मैंने कहा अपने सब्सक्राइबर्स से भी पूछती हूँ, आप भी पी लें। चलो, फिर उसके बाद मैंने बिस्कुट वगैरह निकाले और यूँ करके चाय वगैरह पी। बिस्कुट और ये चाय चली। व्लॉग में चाय की जो एडिटिंग थी वो अभी हुई नहीं थी, वो आपको नेक्स्ट में मिल जाएगी। वो मैंने की नहीं थी। जो तैयार हुआ वो यहाँ तक आ गया और आप तक पहुँच गया। इसके बाद मैंने व्लॉग लिया है सुबह से, ठीक है। चाय वगैरह पी, बिस्कुट वगैरह खाया, फिर मैं यहाँ सुबह में आई। यहाँ पे सुप्रीम चाय खोली। हालत से अंदाज़ा हो रहा होगा मॉर्निंग का समय है। गुड मॉर्निंग।
कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो खड़खड़ खड़खड़ आपकी वीडियो में इसी सूट में आई है, हरे कलर के सूट में आई है खड़खड़ खड़खड़, तो वो क्यों आई है? तो वो मैं लेट कर रही थी एडिटिंग, वो मैं करवटें जब ले रही थी वो खड़खड़ खड़खड़ मेरी करवटों की है। तो मुझसे पूछा कुछ लोगों ने कि क्या है ये खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ में क्यों आ रही है, तो मैंने बताया वो मैं करवटें ले रही थी, मुझे नहीं पता था वो करवट भी मेरी आ जाएगी उसमें। वॉइस ओवर ले रही थी ना लेट कर, क्योंकि रोज़ा था, अल्लाह मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, लेकिन टाइम हो गया था व्लॉग अपलोड करने का। तो यार ये मस्ती जो होती नहीं है व्लॉगिंग, तो यार बस वो उसमें ना करवटें जो ली हैं ना, वो जब जब मैंने करवटें ली हैं जब की आवाज़ है वो इसी ड्रेस में है, आप देख लीजिएगा, पोछा भी लगाया था, सारे काम किए थे, खाना भी बनाया था, इसी ड्रेस में है वो, ठीक है। उसके बाद ये नाश्ता वगैरह लगाया था, चाय वगैरह हुई, नाश्ते में एग वेग थे, चाय थी सिंपल, ये ब्राउन वाली चाय जो सुप्रीम की होती है ना, ये वाली चाय थी, एग थे और ब्रेड थी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने अरहर की दाल बनाई थी, क्योंकि आज मूड से अंदाज़ा हो गया को सर्दी बहुत है, काम करने का व्लॉग लेने का वो नहीं था, तो अरहर की दाल वगैरह तैयार कर ली। आपको दालें पकाना तो पहले ही मैं सिखा चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। ये अरहर की दाल है इस तरह से। कुछ लोग अरहर की दाल में प्याज डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, मैंने तला हुआ प्याज बाद में डाल दिया था थोड़ा सा। ये इस तरह से कड़ी पत्ता और लहसुन और ये गोल वाले मिर्चे से ये जो होती है ये भगारी जाती है, और मेन इसका कड़ी पत्ता होता है जूस, और गोल वाली मिर्चें होती हैं और लहसुन होता है जूस, ठीक है, और ज़ीरा होता है। इससे मैंने भगाड़ दिया था इसको, लेकिन मैंने सोचा बाद में तला हुआ प्याज भी ऊपर से मैंने डाल दिया था, ठीक है। कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन मैंने डाल दिया था, मैंने कहा ज़रा रूप आ जाएगा ना दाल पे। ये अरहर की दाल पकाई थी, मैंने कहा व्लॉग तो रेडी करना है, मैंने बड़े प्यार से एक अलग डिफरेंट व्लॉग मैंने तैयार किया। आज जो मैं कर रही थी मैं लेती गई व्लॉग, मैं लेती गई और एक व्लॉग तैयार हो गया, मैंने छोड़ा नहीं। ये अरहर की दाल चावल था, बड़े ही मज़े का, कबाब मेरे पास रखे हुए थे, ठीक है। अच्छा मैंने इसके बाद चिकन भी तैयार की, क्योंकि आपको तो पता है अरहर की दाल चावल और चिकन वगैरह होनी चाहिए, यानी दाल चावल के साथ हमारे चिकन ज़रूर लाजमी होती है, ठीक है। जबकि ये वाली चिकन थी मेरे पास, ये यार ये मीठी मीठी सी चिकन मैं बनाती हूँ ना, केचप वगैरह डाल के, गुड़ वगैरह डाल के, आपको तो सब पता है यार, शेयरिंग हो चुकी है सारी आपके साथ। तो ये वाली चिकन थी, इसके नीचे भी पतीले में चिकन थी, लेकिन फिर भी मैंने चिकन चढ़ा दी थी, बना ली थी, ताकि रात के टाइम जब दाल बचे और चावल बचे तो ये ना हो कि नहीं वो नहीं है। ये आप देखिएगा, ये मीठी वाली चिकन भी थी, बोनलेस बोटियों वाली, और ये अंदर भी चिकन थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने शाम के टाइम थोड़ा सा चिकन का मैं बना रही थी, चिकन कढ़ाई वगैरह, क्योंकि गैस का पता नहीं होता ना, जब थोड़ी सी गैस आ जाती है तो हम वो काम कर लेते हैं, लेकिन गैस आई और चली गई। लेकिन फिर मैं जब चूल्हे को वहाँ लेकर गई तो मैंने फिल्मा लिया, क्योंकि वहाँ तो फिर आसानी हो जाती है ना। इस तरह से चिकन वगैरह डाल ली थी, दोनों नमकीन और मीठी चिकन दोनों मिलाई, अरहर की दाल चावल मिलाया, और इस तरह से खाना हो गया, ठीक है। दोपहर का, शाम के टाइम मैंने यहाँ पे चढ़ाया फ्लेम, लेकिन फ्लेम ऑफ़ कर दिया, तो फिर मैं यहाँ लेकर आ गई। अब यहाँ लेकर आ गई तो फिर तो आराम से मैंने कैमरा उठाया और आपको चिकन कढ़ाई का एक सीन दिया कि मैं यहाँ ये काम कर रही हूँ। तो सारी शेयरिंग मैंने आपसे की है, जो भी करती रही, ये एक डिफरेंट स्टाइल का व्लॉग था, जो मैं कर रही थी वो मैंने शेयर किया, वरना मैं ये सब चीज़ें ना आपको दिखाती नहीं हूँ। मैं उमूमन ये करती हूँ कि आती हूँ और व्लॉग बनाती हूँ और पूरा खाना बनाती हूँ और दिखाती हूँ, लेकिन आज मैंने एक डिफरेंट स्टाइल का व्लॉग शेयर किया। अच्छा, तीनों चैनलों का लिंक मेरे जो यूट्यूब पर हैं, ठीक है, उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो भी देख लीजिएगा। ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बफर के बटन में जाएँ तो वो भी देख लीजिएगा आप। अच्छा, मेकअप हेल्थ फिटनेस पे अब मिलते हैं दोबारा से नए व्लॉग के साथ, एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ बनाएंगे, तैयार करेंगे व्लॉग और आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो खुद भी पता नहीं, ठीक है ना जी। इस तरह से टमाटर प्योरी बना ली थी, केचप रख लिया था यहाँ पे, सब वो तेल वगैरह रख लिया था, क्योंकि फ्रैंक की थी ना, रोज़ा था इसलिए। बाय, चलो बाय बाय।